यदि आपको भी लगता है कि आप रिचार्ज महंगे करा रहे हैं तो भाई साहब आप गलत हो सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि 2014 के बाद मोबाइल फोन टैरिफ में 94% की गिरावट आई है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार को पता है कि सभी मोबाइल कंपनियों ने 3 जुलाई 2024 को मिलकर टैरिफ बढ़ाया था। उन्होंने दावा किया कि इस बढ़ोतरी से 119 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं पर 34,824 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। सुरजेवाला ने पूछा कि क्या सरकार इस टैरिफ वृद्धि पर कोई कदम उठाएगी? क्या सरकार कंपनियों को मनमाने तरीके से मोबाइल टैरिफ बढ़ाने से रोकेगी? उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को सभी सेलफोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? अब इसके जवाब में सिंधिया ने क्या कहा, क्या डेटा उन्होंने सदन की पटल पर रखा, जनता के सामने रखा, सुनिए। मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज नहीं, प्लीज जयराम जी नो दिस इज नॉट। प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोले, प्लीज। सर मंत्री जी, आप सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। प्लीज बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं, और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर, मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक हैं। मैं वहां आ रहा हूं रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें, जो 2 Gbps की से ज्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2025 में सर, 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नॉट रणदीप जी, प्लीज बैठे। 94% गिरावट आई। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB की कॉस्ट 2014 में होती थी, 270 रुपए पर GB होती थी, आज सर 10 साल बाद पर GB कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत सर, मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलूंगी सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर?
मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए। जो आज डेटा और वॉइस पे सबसे चीपेस्ट प्लीज टेक योर सीट। सर, आज वॉइस और डेटा में सबसे चीपेस्ट आज भारत है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। सिंधिया जब जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस के नेता बीच में सवाल भी उठा रहे थे। सिंधिया के जवाब से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आपने मोबाइल रिचार्ज में बढ़ोतरी पर सिंधिया का जवाब सुना। आपको क्या लगता है, आप इस जवाब से कितने संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।